बोले श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री राम चंद्र शंकर
यद्यपि शब्द निजधन जाने ना हो सत्य समागम परमदन्य मनुष्य विश्व के समान दशरथ जी में बैठे दशरथ में का नाम है उनका माता वह कहते हैं बाबा छोटे छोटे वाले बाल भाई वह नौजवान बुद्धिमान महिला शुभ्रवान शिधन एवं भूषण महोदय जी एवं निर्छिल प्रविवेकी विद्वान निर्णायक महोदय गए एवं समस्त आज्ञा समिति आप समस्त ग्रामवासियों के शिक्षण कमल में मेरे श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम मोहल्ला गृह कोच सहारी अम्बागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव की ओर से दंडवत प्रणाम है। वैसे वे कोई बहुत बड़े वक्ता या कोई जानकार तो न हो फिर भी आप हर कोई बड़े बच्चे देव सीखे के अवसर प्रदान करें शिक्षण करे के अवसर प्रदान करें अवश्य गति तो होना निश्चित है लेकिन ओखर के भलापन आप बहुत बड़ा मान को क्षमा करते हो अगर कि ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रोक के सीखी ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रोक के सीखी बस जो कुछ भी सीखी हो आप सबके हो ही सीखी हो आप सबके हो ही सीखी हो आप सबके हो ही सीखी हो मुझे श्याम राम की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा परिणव रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तेनु जानिके विश्व के समाज आज आप मन के समक्ष में बोले जिन कथा प्रसंग में चर्चा करना है वो है बालकांड की कथा प्रसंग जहाँ बालकांड में गोस्वामी जी महाराज दोहा क्रमांक 190 में बहुत ही सुंदर से बात लिखी इसके जोग लगन ग्रहवार थे सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जित राम जन्म सुखमूल जहाँ गोस्वामी जी महाराज की योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख मूल है। ये तो नहीं बोला विले प्रसाद के वो बात जिनको स्वामी जी महाराज ने सब बोले ज्यों कहते मैं आप के बीच में रखते हूँ लेकिन बात ये है कि वास्तव में हम ये जानने के प्रयास करें कि वास्तव में ये कथा प्रसंग हरेक कौन से जगह के कौन से स्थान के गोस्वामी जी महाराज कथा प्रसंग के माध्यम से कहना कहा चाहते थे बोले कथा प्रसंग वो समय के जब जोग लगन ग्रह वारते थे मतलब सब चीज अनुकूल है जड़ चेतन भी सब जो है हर्षित हो गए आज बहुत खुशी के दिन है खुशी के दिन काबर तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म सबके लिए सुख है आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की ये पृथ्वी में जन्म होए के आज सुघर मौसम है सुघर जो पर्व है यहाँ पे आए हैं जिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म होते काबर तो बोले पूरा ये सृष्टि में जितना भी असुर है ओकर नाम सबर बोले भगवान के अवतार लेके अनेकों कारण है
और जहाँ आज अवतार लेके वही क्षण की है बात, जहाँ भगवान अवतार लेते वहां पे जो लगन रहवार थे सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख बोल। जहाँ ऐसा सुख के समय है, ऐसा सुख के वेला है, जहाँ सबो जन्म हर्षित है भगवान के अवतार ले से। और यही पर ये कथा प्रसंग, लेकिन ये कथा प्रसंग में चर्चा करे से पहले आप सब मन जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही सुंदर सी प्रथा है। प्रथा ये कि जब हम कोई भी छोटे से छोटे भी यदि शुभ काम करता तो वो शुभ काम करे से पहले सबसे पहले अपन अपन आराध्य देवी देवता मन स्मरण करथन। तो अब यही प्रथा हम बनाए रखन और अपन आराध्य अर्थात अपन गुरु के वंदना करन। काबर आप सब मन जानते हो कि सर्वप्रथम गुरु तो माता पिता ला ही कहे जाते हैं। ओकर बाद वो सब जिन हमला एक वो गुरु जिन हमला एक शब्द एक अक्षर के ज्ञान करवत है, जीवन के कौन से मार्ग सही कौन से मार्ग गलत सही मार्ग के निर्देश जिनते थे। आज ये मंच में बैठे के काबिल हो तो बोले अपन गुरु के ही वजह से। तो आओ ऐसे प्रेम सतगुरु के वंदना करन तत्पश्चात मानस गंगा में डुबकी लगाए के प्रयास करबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। मेरी कोटि प्रणाम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि
जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचल हर्ष जित राम जन्म सुख मोल। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म है वो बहुत ही पावन, बहुत ही सुख के देने वाला है। और जोग के मतलब होते संजोग। आज संजोग ऐसे बने हैं कि ग्रह और ग्रह कितना होते तो बोले ग्रह न होते। आज इतना ऐसे संयोग बने हुए हैं कि सब जो है आज इतना खुश है, संयोग ऐसे बने हुए हैं कि सब अति खुश कि भगवान राम जो है अवतार लेने वाला है। कहे जाए तो ये कि आज पृथ्वी के जो भार है, आज जितना भी कष्ट है भगवान राम के जन्म से ही सारा दुख सारा तकलीफ जो है हर जाते हैं। मतलब अधिक सुखद मौसम है, अधिक सुखद पर्व है, जहाँ पर्व संयोग ऐसे बने हुए हैं जहाँ सब एक जैसे, ना धूप लगत है ना कहीं छांव है, मतलब बहुत शीतल है, शीतल हवा चलत है, शीतल मौसम है। जड़ चेतन भी बहुत प्रसन्न है कि जड़ चेतन घलो हर्ष है कि मतलब सब पेड़ पशु पक्षी मनुष्य देवता नर ऋषि मुनि सब खुश है काकर से बोले भगवान राम के अवतार से। भगवान राम अवतार इसका बर भगवान के जन्म हो इसका बर तो बहुत से व्याख्याकार है, बहुत से हमारे गुरुजन है जिन अपन जो व्याख्या है जो कई प्रकार से करे जाते हैं। उनमें आबोध वाले का जिन अपन मन बुद्धि के अनुसार ही भगवान के कथा ला परोसे के प्रयास करूँ। काबर हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान के जन्म हुई इसका भगवान के अवतार हुई इसका तो संत मन ये भी कहते हैं कि भगवान के जन्म जिन भगवान यहाँ पे दशरथ और माँ कौशल्या जिन पहले मनु और शत्रुपा जिन भगवान ला मगे नहीं से वरदान के रूप में कि महाराज बोला केवल आपके ही जी से पुत्र चाहिए। तो विचार करें कि प्रयास करें कि वास्तव में का भगवान राम के जैसे कोई और दूसरा है। बोले पूरा विश्व में का पूरे संसार में कहीं भी भगवान राम की तरह कोई दूसरा नहीं है। जब भगवान विष्णु से मनु और शत्रुपा ये वरदान मांगेगी इसके महाराज बोला आपकी ही तरह पर जब तपस्या करे भगवान मांगे महाराज बोला आपके जैसे ही पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु मन में विचार करे इसके हे भगवान माता आप मत कहो कि मोर जैसे ही पुत्र चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मोर जैसे पुत्र है ही नहीं है। भगवान कृष्ण का बोले वरदान पूर्ण करे खातिर भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु स्वयं कथे की माता मोर जैसे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद आप के पुत्र के रूप में हूँ। मांगे रही समरो और शत्रुपा और वरदान के पूर्ण करे खातिर भगवान ये दुनिया में अवतार लिस। बोले एक और बात गोस्वामी जी महाराज लिखी
इस रामचरितमानस में कि भगवान अवतार ले के कारण है तो बोले विप्र देह सुरसत हित लिन मनुज अवतार और निज इच्छा निमित्त करो माया गुण को पारा। भगवान अवतार ले काबर बोले अवतार ले के कारण जितना भी यहाँ पे हाहाकार मचा देने वाले राक्षस है वो सबके नष्ट करे खातिर पृथ्वी के भार ला हरे खातिर बर सब जन के देवता ऋषि मुनि मन के रक्षा खातिर बर आज भगवान और एक तरफ से कहा जाए तो धर्म के रक्षा खातिर बर भगवान अवतार ले हैं। काबर महाभारत में घलो रहीस कि जब जब होई धर्म के हानि और तब भगवान जो है कि जब जब धर्म के हानि होगी और अधर्म के वृद्धि जो बढ़ते रही तब तक में अवतार लूंगा। भगवान आज वही गलत है, आज यही उद्देश्य जिन उद्देश्य भगवान मन में सोची इसके बोला यहाँ पे धर्म के रक्षा खातिर आज सबके कल्याण के खातिर पृथ्वी में जितना विकार है वो नष्ट करे खातिर आज बोला अवतार लेना ही पड़े। और भगवान आज वास्तव में अवतार आए थे और आज मनु और शत्रुघ्न जिनका कौशल्या और महाराज दशरथ आए वो भी आज धन्य आज वही समय की बात है जब भगवान जो है आज मानव रूप में अवतार ले थे। लेकिन ये पर्व ऐसे बड़े जैसे दशरथ जी महाराज जिन्हें भगवान राम ने पाए पर कई तपस्या तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी जब भगवान राम ने पुत्र रूप में पाना है तो यहाँ पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते कौन बोले दशरथ जी महाराज। जिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जो है अग्निदेव जो है चरु मतलब खीर पकड़ के आता वो खीर ला देते दशरथ जी महाराज लोग कहते कि महाराज आप सबो रानी मन में ये खीर लगा दो। और ये बात कैसे हुई, ये अचानक से दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के मन कैसे बन गए। तो बोले जब दशरथ जी महाराज ने ग्लानि होते कि मोरे को जन पुत्र नहीं है, ग्लानि होने के कारण ये कि ब्रह्म जी के सभा में जब जा रहे थे तो वहां पे राजा दशरथ भी उपस्थित रहते। वहां पे जब कहे जाते हैं कि बिना जेकर कोई भी लेकर नहीं है जी संतान जिन्हें उलझ छुआ के भावना से नीचे की दृष्टि से देखे जाते तो दशरथ जी महाराज ग्लानि होती कि अरे पुत्र नहीं है, तुरंत आता पर गुरु करा और गुरु कौन पर वशिष्ठ जी महाराज करा। वशिष्ठ जी महाराज समझाए का प्रयास करके दशरथ जी धैर्य रखो एक दिन भगवान एक दिन आपके एक नहीं बल्कि चार पुत्र हो, चार पुत्र होने के बाद चार पुत्र आप तीनों लोक में जन्म प्रसिद्ध है ऐसा पुत्र आपको हुई। लेकिन दशरथ जी महाराज उन प्रतीक्षा ही हो वशिष्ठ जी महाराज करते का बोले सिंह ऋषि वशिष्ठ जी महाराज जो है यज्ञ करवाए बना एक ऋषि उपलब्ध है और जब वहां पे आते तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। जहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्निदेव जो है आते हैं चरु देते हैं, चरु दशरथ जी महाराज देते हैं, दशरथ जी महाराज और कौशल्या और कैकेयी ला देते हैं, दोनों जो है आधा आधा करके माँ सुमित्रा ला देते हैं। खीर खाए के जस्ट बाद माँ तो तीनों जने रानी में रहा आज गर्भवती है तो वो समय आज बनेंगे और वो समय कैसे तो बोले जोग लगन कहबार थे सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल जिन भगवान के राम के अवतार लेना भगवान के जन्म अधिक सुख प्रदान करने वाला है कि जिकर वर्णन अथाह है, जिकर वर्णन अतुलनीय है। भगवान राम की ये जन्म की कथा आगे चर्चा कर एक छोटी सी भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की लखन रामचंद्र शंकर
Thank you.
जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचल हर्ष जित राम जन्म सुख मोल। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म अधिक सुख देने वाला है, अधिक सुख और शांति प्रदान करने वाला है कि सब जने जड़ चेतन सहित बहुत खुश हो चुके हैं। और भगवान आज ये अवतार अवतीस तो बोले अवतार लेके अनेक कारण बताएगी जैसे मनुष्य कृपा के वरदान रहीस। और एक बात और जहाँ भगवान अवतार रहीस बोले भगवान राम के अवतार लेके एक और कारण गोस्वामी जी महाराज बताएंगे वो है नारद जी महाराज के श्राप। नारद जी महाराज जब मोह हो जाते नारद जी महाराज और जब शादी कर हो गई के भगवान के पास में जाते तो भगवान विष्णु जी जो है शादी में रोक देते, शादी हो नहीं। और जब शादी हुए पर नहीं दे तो वहां पे जब क्रोधित हो जाते कौन नारद जी महाराज, नारद जो है श्राप दे देते हैं। और नारद जी महाराज के श्राप से आज भगवान रामचंद्र जी महाराज आज मानव रूप में अवतार लेवत है। और एक तो विप्र धेनु सुरसल ते हित लीन मन जो अवतार अपनी जी इच्छा निमित्त रुमाने गुरु गोपाल। दूसरा बात ये है कि भगवान आए हैं तो यही सब चीज के कारण तो आए हैं कि वे ये पूरा दुख सबके दुख तकलीफ न हर सके, कि पृथ्वी के जो भार है वो कष्ट सब न हर सके। और जब भगवान के अवतार लेते तो सबसे पहले भगवान जब अवतार लेते ना तो माँ कौशल्या के पास में, तो माँ कौशल्या के पास जैसे ही अवतार लेते तो वो अपन साकार रूप में आ जाते, मतलब चार भुजा वाले रूप में प्रकट हो जाते भगवान। तो माँ कौशल्या देखते भगवान आप ऐसे के पास में आके काबर की ऐसे संजोग के। और जब आज जन्म होइस भी है भगवान अवतार लीज भी है तो चार भुजा वाले, और वहां पे आते ना तो चारों भुजा में आते तो माँ कौशल्या कहते महाराज आप जन्म ले हो कि आप ऐसने आप बोला ऐसने देखी चार भुजा में तो बोले बोलिएगा पूरा अयोध्या में ये बात जो है फैल रही कि चार भुजा वाले संतान जो है आज जन्म होगी कि महाराज आप मन निंदा करवाना चाहते हो। अरे आप बालक के रूप में जन्म ले हो तो बालक के भांति बनो ना। और ये मुस्कुरात का बरो बोले आप हंसत का बरो बोले आप रो काबर कि आप रो तब बाहर वाले मन सुनिए और बाहर वाले मन जब रोहू आप रोना सुनिए तो बाकी सब जान जाएगी कि एक छोटे से शिशु जो है आया। आप तो बिल्कुल चार भुजा में आ गए हो। और वास्तव में सही बात है यदि आज भी कोई भी बच्चा जन्म ले और जन्म लेने के बाद हंसे पर लगे ना तो बहुत दुख के समय बन सकते हैं। माँ खुद रो सकते हैं, वहाँ परिवार वाले भी रो सकते हैं क्या हम लड़का नहीं रोते और लड़का न रो के कारण सब रो सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि लड़का जब जन्म लेते तो वो रोए, भगवान राम जो है हंसे पर लगे कहते आप बच्चा बनो छोटे लड़का के भांति बनो और रो। जब भगवान रोए भी शुरू करे और कहते राम ठंडा बुजुर्ग के रोही मतलब मजाक जिनहा रोए के नाटक करते, जिनहा रोए के नाटक करते ओला इंसान कभी चुप नहीं करवा सकते, और जिन वास्तव में हकीकत में रोते हैं ओला आदमी चुप करवा सकते कि नहीं जी चुप जी रो। अब वो तो नाटक करते कब मां कौशल्या की इसकी तरह ऐसा चार भुजा में आ तो लड़का रूप ले नाम जो लड़का बन और नाम जो लड़का बन के रो। माँ कौशल्या के है कि भगवान नाम भी रोए पर लगे और रोते कैसे तो बोले सीरियसली नहीं है, बोले वो तो छठा बुजुर्ग के रोते हैं मतलब मजाक से ही रोते हैं, रो के एक्टिंग बस करते हैं। अब बोला चुप करवाना है, जब रोक शुरू करी तो इतना रोक शुरू करी तो पूरा अयोध्या में जितने भी ऋषि मुनि मन गुरुदेव मन ही सब लोग बुला रहे हैं, माता पिता सब सखी वहां जितना भी रही बोला पवाड़ रही कि आप चुप हो, एक सब चुप हो जाएगा वो कर सब चुप हो जाएगा। जब ये रुदन सुनते बाहर में तो बहुत खुश हो जाते सब जने देवता ऋषि मुनि घलो आकाश मार्ग में गंधर्व मन गाना झूम झूम के गाए बर लगते, देवता मन हा फूल बरसाते। लेकिन यहाँ जब रोना सुनिस तो जब रोवत इस भगवान राम तो बोल सुनिस तो सब ने चुप कराए बर बोलते का सुख नहीं है। एक भगवान भोलेनाथ जी महाराज मन में विचार करते कि आज मोर आराध्य आज मोर प्रभु आज मोर सखा के अवतार की पृथ्वी में होते तो बोले जब मोर सखा के मोर प्रभु के मोर आराध्य
के जन्म यहाँ पे हुआ थे। तो बोले बोला तो दर्शन करने सबसे पहले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी महाराज जब दर्शन करे वर्गीस ना तो वैसे एक महीना हो गया काबर भगवान राम के जन्म जब हुई तो अति काबर आजकल देखो छठी बार ही होते जहाँ भी बहुत सारा मेहमान आ रहे थे तो वो तो राजा है महाराज दशरथ जी राजा है और कई राज्य से राम के जन्म में उत्सव में शामिल हुए कई लोग आए जिससे जहाँ भगवान शिव जी महाराज ऐसे ब्राह्मण के रूप में जब भगवान शिव जी महाराज लाइन में खड़े हैं कि कब भगवान के दर्शन हो कब भगवान के दर्शन हो ले के भगवान के दर्शन के करीब ऐसे तो जब भगवान शिव जी के पास में जब भगवान राम जब है तो भगवान शिव ला देख के भगवान राम मुस्कुराए लगे माँ को सीधा कहते अरे सब घर आप पर बेटा चुप करवा डरी सागरों से चुप नहीं हुई लेकिन महात्मा आप पर इसे कौन सी शक्ति है आप इसे का कर जगह वजह से आज मोर पुत्र जो है आप के हाथ में आप के गोद में आते ही हर्षित हो गए। भगवान शिव जी महाराज कहते कैसा बात करते हो प्रभु आप रोते हो सही में तब तो आप चुप करवाना तीसना महाराज मोर तो बहुत सौभाग्य हो मैं बहुत सौभाग्यशाली होते हो महाराज आप मन के दर्शन पर आप मोला तड़पा दो तरसा कब के मैं आप मन के दर्शन के लिए तरसत रहे हूँ भगवान आज देखो जब जन्म ली हुई तो सबके कष्ट हर अलग दिशावर जब भगवान के अवतार हुई तो कहीं ना कहीं सब पता चल चुके थे इसके भगवान के अवतार अब ये दुनिया में हो गए और जब अवतार हो गए तो निश्चित ही हमारे जो कष्ट है हमारे जो दुख है हमारे जो तकलीफ है वो दूर हो जाइए निशाचर मन के नाश हो जाइए भगवान सबके लाल रख लेते जन्म लेके जहाँ आज हम कथा पुस्तक में चर्चा करते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर सिद्ध राम जन्म सुख बोल जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार यहाँ हो है जहाँ सब जड़ चेतन सब जने देवता ऋषि मुनि ज्ञानी सब जो है बहुत खुश हो गए और यही खुशी के मौसम है। तो पिला बेटा के संकेत है एक अत्यंत भजन तत्पश्चात आप से सादर विदा बोलिए श्याम रामचंद्र की लखन श्याम चंद्र
बोले श्याम रामचंद्र की, बोले अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, बोले सत्य समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।